दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे सेंसेक्स के अंदर किस तरीके से कल हम कामकाज कर सकते हैं और क्या हमारा प्लान रह सकता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ, कल मुझे ना मार्केट थोड़ा-सा कुछ ऐसा दिख रहा है, समझ रहे हो? मतलब कल हो सकता है कि बहुत बड़े-बड़े झटके नीचे की तरफ, बहुत बड़े-बड़े झटके ऊपर की तरफ ऐसे मार्केट चले। चांसेस पूरे हैं इस चीज़ के, तो इसके अंदर फँस मत जाना। पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं और पता चला मैंने बीच में जो है ये चीज़ बोल दी है ना। सो कल मार्केट के अंदर चांसेस मुझे पूरे लग रहे हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से चल सकती है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट हो सकती है, ठीक है? ओके, बात कर लेते हैं क्या प्लान रहेगा। देखिए, मार्केट को मैं देख रहा था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सेंसेक्स को, राइट? सो सेंसेक्स को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे ना एक कैंडल बनने के चांसेस मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं कल के दिन, या मान लीजिए कि आने वाले दिनों में भी एक कैंडल बन सकता है। कल अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो डेफिनिटली ये कैंडल बनना चाहिए, मार्केट को बनाना चाहिए। अगर मार्केट को फर्दर ऊपर जाना है तो ये कैंडल मार्केट को बनाना चाहिए। कौन सा वो कैंडल रहेगा? ये कैंडल कहीं ना कहीं एक रेड कलर का इस तरीके से कैंडल मार्केट के अंदर बनना चाहिए। और ये जो वीक है ना, ये वीक काफी नीचे तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी ध्यान रखिएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये वीक ना यहाँ तक भी आ सकता है। टेक्निकली ये वीक इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, और अगर डेली और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है? मतलब ये जो कैंडल है, टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो इस कैंडल के बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब इस कैंडल के लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस कैंडल का लो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम देखूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ये कैंडल बनना चाहिए। लेकिन अगर 15 मिनट का, मतलब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये कैंडल, ये झटका वाला कैंडल भी बन सकता है, बहुत नीचे तक आके बहुत ऊपर तक जा सकता है, समझ रहे हो? तो जैसे कि मैंने बोला, कल मार्केट झटका दे सकती है, तो झटका कैसे? इस तरीके से आके इस तरीके से, है ना? या इस तरीके से आके इस तरीके से। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसको लेकर ट्रेड करना है कि मार्केट गिर रही है, चलो यहाँ पे कॉल ले लेते हैं, मार्केट तो ऊपर जाएगी ही, है ना? ऐसा नहीं करना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गिर रही है तो आप ये मत करना कि बहुत नीचे आप पुट ले रहे हो, पता चला पुट लिया और मार्केट ऊपर चली गई। तो ये लर्निंग्स जो है आपको समझनी पड़ेंगी। कभी भी एक अच्छा ट्रेडर जो है इसके लिए ट्रेड नहीं करता। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा जो है एक ट्रेंड के साथ जो है चलता है ना। सो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, बात करते हैं कि क्या प्लान रह सकता है हमारा, किस तरीके से जो है सेंसेक्स कामकाज कर सकते हैं। देखिए, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है? ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, झटका कहाँ तक आ सकती है वो भी दिखाना इंपॉर्टेंट है। झटका मेरे हिसाब से ये ना एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है? इसको मार्केट ने रीटेस्ट करना चाहिए, ठीक है? और ये पॉइंट काफी नीचे है, मतलब 84,300 के आसपास, मतलब काफी नीचे है। देखो, आने को कल आ भी सकता है, नहीं आने को नहीं भी आ सकता, बट एक ना एक दिन तो मार्केट को उसको टच करना पड़ेगा, राइट? सो देखो, प्लान सिंपल रहेगा। ये जो कैंडल है, इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने इसको तोड़ना नहीं चाहिए, राइट? सो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, मैं कहीं ना कहीं इस लो का एसएल लगा के इसके जितना पास मार्केट मुझे मिलेगी, एक बार के लिए मैं कम क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल का ट्रेड ट्राई करना पसंद करूंगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, मैं फिर पी की तरफ इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। लंबे टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखूंगा कि एक झटका आ सकता है, तो मैं बहुत ज्यादा जो है उम्मीद में नहीं रहूंगा रहूंगा और जो है अपने प्रॉफिट को मैं ट्रेल करता चलूंगा, ठीक है? दूसरी चीज, पहली चीज होगी। दूसरी चीज, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसी कैंडल का ऐसा लगा के एक कॉल का ट्रेड डेफिनेटली ट्राई करूंगा यहाँ पे। टारगेट्स हमारे यही तक हो सकते हैं मैक्सिमम, मैं देख रहा हूँ कल के दिन इसी के बीच में मार्केट में घूमता हुआ दिख रहा हूँ। अगर मार्केट खुलती है कहीं ना कहीं गैप डाउन या फ्लैट, तो इसी के बीच में मैं मार्केट को देख रहा हूँ, इसके बाहर मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? गैप डाउन खुलने के बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इस कैंडल के नीचे आ जाती है। ये कैंडल का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप वैल्यू देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये वैल्यू है 84,250 300 के आसपास। तो इसके नीचे मैं डेफिनेटली पीई की तरफ फिर इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, देखिए ऊपर चलने लगती है तो क्या है कि मार्केट बुलिश है ना? तो हर एक हाई ब्रेक पे हम कॉल का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है कि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम ऊपर जाके इस तरीके से आ सकती है, इसके चांसेस रहेंगे, और 86,000 का लेवल बहुत पास है, राइट? सो क्या प्लानिंग रहेगी मार्केट को? क्या करेंगे हम? मार्केट अगर ब्रेक करती है कल, तो मैं कहीं ना कहीं मार्केट को जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 86,000 के ऊपर जाने दूंगा। 86,000 के ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट मुझे रुकती हुई नजर आती है, रुकती हुई, है ना, तो एक जोन मार्केट इस तरीके से एक जोन बना देगी मार्केट ऊपर जाने के बाद, तो जोन के ब्रेक होने पे मैं एक पी लूंगा। या फिर अगर मार्केट कोई जोन ना बनाए, 86,000 को मार्केट ब्रेक करे, ठीक है? 86,000 को ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट फर्दर 86,000 85,000, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ओके? अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट खुली मार्केट, एट या गैप, थोड़ा सा गैप अप खुली, 86,000 को ब्रेक किया, ठीक है? 86K को ब्रेक किया। 86 को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर फर्दर नीचे आ रही है और 85,900, लेट मी जस्ट चेक, लेट 5,900 को मार्केट अगर दोबारा ब्रेक कर रही है, तब मैं यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्ट हो जाऊंगा। हो सकता है झटके में मार्केट
बहुत बड़ा टारगेट दे दे। ऐसा भी हो सकता है मार्केट आपको मौका ना दे कि मार्केट ऊपर रुकी रहे कुछ देर और एक झटके में जो है कैंडल बन जाए इतनी बड़ी, ऐसा भी हो सकता है। हर एक बातों को गौर करना, कल अगर ऐसा होता हुआ दिखे तो लॉस नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? आप अगर मुझे सुनते हो तो लॉस नहीं होना चाहिए। हर एक बातों को गौर करना कि मार्केट इस तरीके से भी आ सकती है एक कैंडल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मैं थोड़ा-सा ऑप्शन के अंदर थोड़ा-सा कैलकुलेट करके एक जो है लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखूँगा। अगर मार्केट ट्रिगर करती है तो यहाँ पे मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है एक ही कैंडल के अंदर। तो ये हो गई हमारी ऊपर की बात है ना। अगर मार्केट ऊपर खुलती है, देखिए ऊपर कल के दिन एटलीस्ट हमें छोड़ देना मेरे हिसाब से सही है ना? वही सिनेरियो रहेगा, 900 के नीचे आती तो मैं थोड़ा-सा पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। हालाँकि ये बहुत रिस्की ट्रेड है, मार्केट बुलिश है, हम थोड़ा-सा पी की तरफ सोच रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा मार्केट के अंदर थोड़ा-सा ध्यान से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। सो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, थोड़ा-सा ध्यान से, है ना? हो सकता है मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट मतलब आज या कल या परसों, है ना? मतलब मंडे, ट्यूसडे के अंदर-अंदर मार्केट किसी भी एक दिन इस तरीके से आ सकते हैं, किसी भी एक दिन। मार्केट के अंदर आप कॉल लोगे और मार्केट किसी भी एक दिन इस तरीके से आएगी। ये एक लिख के ले लीजिए, होना लाज़मी है, ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है मार्केट किसी भी एक दिन नीचे जाएगी और एक तरफ़ा ऊपर चली जाएगी। तो ये 2 चार्ट बनने के चांसेस आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा है, बहुत सँभल के ट्रेड करिएगा। इस दिन हमारी एनालिसिस परफेक्ट थी, आज तो मतलब बढ़िया थी, कोई दोहरा ही नहीं है, उसके अंदर बहुत अच्छी एनालिसिस थी। सो 250 का टारगेट दिया था मैंने निफ्टी के अंदर और एग्ज़ैक्टली 250.90 के समथिंग का निफ्टी ने हाई लगा 25,000 26,000 जो भी है। सो परफेक्ट एनालिसिस थी, तो अभी एनालिसिस क्या कह रही है कि ये होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बहुत ध्यान से, बहुत सँभल के क्वांटिटी को बिल्कुल कम कर लीजिए। एक दिन मार्केट के अंदर ये हो जाने दीजिए, इस दिन या तो आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा या तो आपको लॉस हो जाएगा। जैसे ये मोमेंटम मार्केट के अंदर आ जाएगी, उसका तो फिर से फर्दर हम जो है ऊपर या नीचे की तरफ आराम से ट्रेड कर लेंगे। लेकिन जब तक ये मोमेंटम एक पेंडिंग है, जो कि मार्केट के अंदर आना चाहिए, ये, जब तक ये नहीं आता तब तक हम क्वांटिटी को कल से कम कर देंगे। राइट? आई होप कि समझ में आया होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।